वो धीरे धीरे यमुना के किनारे जाके देखा साक्षात श्री नंदन नंदन कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। प्रार्थना किया जो कि प्रभु मेरा जहाज रुक गया, इसको आप छुड़वा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज हम आपको फिर से पुराने वीडियो की तरह ही वृंदावन में लेकर आए हैं। जैसे हमने पिछला वीडियो जो काली देह का शूट किया था, आप सभी का बड़ा प्यार मिला है, बहुत लोग उसको शेयर कर रहे हैं आपस में और सभी के सभी उसको लाइक करके कमेंट भी हमें लिख के अपना प्यार हमारे साथ जाहिर कर रहे हैं। जो आज का जो मंदिर है जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो उस मंदिर की जो विशेषता है वो ये है कि वृंदावन में, इस पूरे वृंदावन में ये जो मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो चोटी है मंदिर की, इस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मंदिर है ये वृंदावन में सबसे पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर का जो निर्माण है ये 1580-1590 के आसपास हुआ है। इस मंदिर का नाम है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। इस मंदिर की एक अनूठी कहानी है। वो कहानी क्या है, अभी हम चलेंगे ऊपर और आपको मैं एक बार पूरी जगह दिखाता हूँ, क्योंकि ये यमुना तट के पास में ही मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि मदन मोहन मंदिर ये इतना ऊंचा इसलिए है, इस टीले पे इसलिए इतना ऊंचा है क्योंकि नीचे यमुना मैया बहा करती थी। जहाँ पे मैं खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर यमुना बहा करती थी। और इसी से थोड़ा आगे ही काली देह का मंदिर है जो हमने पिछले वीडियो में शूट किया था। तो चलिए एक बार ऊपर चलते हैं और आपको मंदिर में मैं ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ और बाकी मंदिर के आसपास के प्रांगण और बाकी चीज़ों से एक बार आपको अवगत कराते हैं और दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ चुके हैं। मंदिर में जाने से पहले मैं आपको यहाँ की क्या कथा है वो मैं बता देता हूँ। मदन मोहन जो भगवान जी हैं, उनकी जो प्रतिमा है उसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ जी ने किया था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कई बार बताया है कि वज्रनाभ जी ने और भी काफ़ी सारी भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमाएं हैं उनका निर्माण किया था। ऐसे ही मदन मोहन जी की प्रतिमा का उन्होंने निर्माण किया था। तो जब वो प्रतिमा वज्रनाभ जी के बनाने के कई हज़ार साल बाद लोप हुई और वापस सामने आई, जब प्रकट हुई, तो तब मदन मोहन जी की प्रतिमा का जो देखभाल है, जो उनको खिलाना पिलाना, उनका श्रृंगार करना, वो सारे काम एक चतुर्वेदी की जो पत्नी है वो किया करती थी। वो मदन मोहन जी की प्रतिमा को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह से रखती थी और बच्चे की तरह ही उन्हें खाना खिलाती थी, उन्हें डांटती थी, उन्हें प्यार करती थी, उन्हें लाड़ करती थी। तो एक बार की बात है, जो चतुर्वेदी जी जो चौबेन थी वो क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, मदन मोहन की जो प्रतिमा है उनको भोजन करा रही थी। उन्होंने भोजन रखा और उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहने लगी, तूने खाना ना खाया, बला देर रह गई है, बड़ी देर हो गई, तुमने खाना ही नहीं खाया है, चलो खाना खाओ। इतने में बाहर से सनातन गोस्वामी जी गुजर रहे थे। सनातन गोस्वामी जी कौन है मैं आपको बता देता हूँ। सनातन गोस्वामी एक बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं, जिन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें बताया गया है कि क्या विधि होती है भगवान श्री कृष्ण के पूजन की, भगवान श्री कृष्ण को भोजन अर्पण करने की और इसी प्रकार से। तो सनातन गोस्वामी जी बाहर से गुजर रहे थे और उन्होंने चौबेन को डांटते हुए देखा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को डांट रही है, मदन मोहन जी को डांट रही हैं। तो वो अंदर आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है, मैं बहुत रुष्ट हूँ तुम्हारे इस व्यवहार से कि तुमने इस तरह से क्या कहते हैं काना से बात की है। तुम खाना प्रेम से खिलाओ, अच्छे से खिलाओ, तुम तो डांट रही हो। तो उन्होंने कही बहुत देर हो गई है, खाना ही ना खा रहे जी। तो जो चौबेन है, जो वाइफ है चतुर्वेदी की, उनका ये प्रेम था मदन मोहन जी की प्रतिमा के तरफ। तो हुआ क्या, चौबेन जी ने पूछा उनसे कि सनातन गोस्वामी जी आप आदेश करें, आप बताएं कि क्या विधि होनी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी ने बताया कि आप उनको प्रेम से अर्पण कीजिए खाना, उनको प्यार से खिलाइए, नित्य नियम समय से खाना खिलाइए और उन्हें मिष्ठान रखिए और नाना प्रकार के व्यंजन बनाइए उनके लिए, ये विधि है। तो हुआ क्या, ये बता के सनातन गोस्वामी जी चले गए और पीछे चौबेन ने कही ठीक है गोस्वामी जी, जितना है सकेगा मैं करूँगी, मतलब जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। तो उसी रात क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जी के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। बैकग्राउंड बता देता हूँ। सनातन गोस्वामी जी जो हैं क्या कहते हैं, भिक्षा मांग के खाते थे, मतलब जिसके घर से जो मिल गया उसको लेकर वो खाते थे और वो बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल साधु की तरह से
रहा करते थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही पूरी तरह लीन रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण उसी रात सनातन गोस्वामी जी के सपने में गए और सपने में जाके उनसे कहते हैं कि ये सनातन, तूने चौबिन को कहाँ सिखाया, क्या बता दिया तूने चौबिन को भैया कि क्या कहते हैं ऐसे नित्य नियम से पूजा करनी चाहिए। मगर तू तो जाने है कि तुम जानते हो इस बात को सनातन कि मेरी भक्ति जो है वो किसी भी प्रकार से नित्य नियम करने वाले को प्राप्त मतलब इतनी आसानी से नहीं होती है जितना कि वो किसी को प्रेम जब तक उसके अंदर भाव नहीं हो। मतलब प्रेम का भाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि चौबिन क्या करा करती थी, उनको बिल्कुल बच्चे की तरह प्रेम किया करती थी। तो वो बिना नहाए भी कान्हा के लिए खाना बनाती थी और खाना बना के उन्हें खिलाने के लिए चली जाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण सुबह आराम से भोजन 10-11 बजे के आसपास भोजन कर लेते थे। मगर होने क्या लग गया, जब से क्या कहते हैं उन्होंने बताया, सनातन गोस्वामी जी ने जब बताया उनको कि ऐसे विधिवत पूरा कार्य करना चाहिए, चौबिन पहले नहाती धोती पूजा करती, उसके बाद खिलाती और घर के काम करती पहले, उसके बाद उनको पूजा पाठ का नहा धो के खिलाती उनको, तो उसमें 2-2:30 बज जाते। अब भगवान श्री कृष्ण सुबह से लेके 2 बजे तक भूखे बैठे रहते। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण सनातन गोस्वामी जी के सपने में जाकर उन्होंने ये बात बताई कि तुम क्या बताया है हो, तो वापस तुम जाओ चौबिन के पास जाके और कहो उनसे कि जिस प्रकार से तुम भगवान श्री कृष्ण की मदन मोहन की जो प्रतिमा है उसको तुम जैसे खाना खिला रही थी वैसे ही खिलाओ। तो वो गए और उन्होंने क्या कहते हैं चौबिन जी को जाके बताया कि तुम ऐसे ही करिए जैसे आप करती थी। तो उसके बाद जब चौबिन बूढ़ी हो गई, उनका शरीर फिर ढलने लग गया, तो उसके बाद उन्होंने मदन मोहन जी की जो प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे ही क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी जी के पास गई और उन्होंने जाके कहा कि प्रभु अब आप मेरे मदन मोहन की आप देखभाल करिएगा, उन्हें खाना पीना आप खिलाइएगा। तो इसी जगह पे जहाँ पे मंदिर स्थापित है, इसी जगह पे मदन मोहन जी और उनके साथ में सनातन गोस्वामी जी एक ही साथ रहते थे और दोनों बिल्कुल इस प्रकार से रहते थे कि वो थे प्रतिमा स्वरूप मगर साक्षात आकर दर्शन देते थे और सनातन गोस्वामी जी के हाथ से खाना खाया करते थे। ये साक्षात बात है उस समय की। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने सनातन गोस्वामी जी से कहा कि अरे सनातन, तू मुझे एक रोटी रख देता है खाने के लिए, थोड़ा नमक तो रख दिया कर, सूखी रोटी कैसे खाऊं मैं। तो सनातन गोस्वामी ने किस भाव से श्री कृष्ण को उत्तर दिया ये आप सुनिएगा। सनातन गोस्वामी जी बोले, अरे कान्हा, तू आज तो नमक मांग रहा है, कल मक्खन मांगेगो, परसों कछु और मांगेगो, मैं भिक्षा से अपना काम चलाने वाला, तो भैया जो मिलता है वही तो खाना पड़ेगा और वही तुझे मैं अर्पण करूँगा। तो देखिए जो वो बात सनातन गोस्वामी जी ने बताई थी उन चौबिन को, वही बात दोबारा आई। चौबिन जिस प्रकार से खाना प्रेम के साथ खिला रही थी, उसी प्रेम और उसी लाड़ और उसी भक्ति की वजह से सनातन गोस्वामी जी ने ये वाली बात श्री कृष्ण से कही और श्री कृष्ण मान गए और वो उसी प्रकार से रोज़ाना बेसिस पे वो रोटी खाने लगे। अब हुआ क्या है इस कथा में, जो मेन इस कहानी का जो अब मैं कहूँगा मोड़ है, जो क्लाइमैक्स है, वो बताता हूँ। इस मंदिर की निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं बिल्कुल ही बाबा रूप में रहा करते थे। एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई, पत्तों के ही मंदिर में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को वो रखा करते थे, उनकी प्रतिमा को, मदन मोहन प्रतिमा को। तो एक बार क्या हुआ, ये जगह आप जो देख रहे हैं, ये नीचे ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक यमुना आती थी। तो हुआ क्या, एक व्यापारी कलकत्ता से गंगा के थ्रू आ रहे थे दिल्ली की तरफ। गंगा से आए, कलकत्ता से आए गंगा के थ्रू इलाहाबाद, और इलाहाबाद से यमुना के थ्रू मथुरा होते हुए दिल्ली जा रहे थे। मगर एक बहुत भयानक तूफान आया और उस तूफान में उनकी नाव फंस गई। कुछ यहाँ बताते हैं, मदन मोहन इस टीले के जस्ट सामने बताते हैं, यहाँ कहीं उनकी नाव फंस गई। नाव फंसने के बाद वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी नाव में और कई सारे प्रकार के क्या कहते हैं सामान थे जो लेकर जा रहे थे और नमक से भरा हुआ था वो। तो उसके बाद वो बड़े इधर उधर घूमे फिरे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। जब वो परेशान हो गए घूमने फिरने के बाद, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला क्योंकि वो तूफान में फंसे हुए थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कही, प्रभु कृपा करें किसी भी प्रकार करके, और मैं आप मेरे पे कृपा करिए, मैं सारा नमक जो है मेरे पास वो मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। तुरंत तूफान थम गया और उनकी नाव यथावत बीच यमुना से यहाँ किनारे आके लग गई। और देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार ही है कि वो तूफान में फंसी हुई नाव इसी टीले के पास आके क्यों लगी, क्योंकि उनको साक्षात मदन मोहन जी ने उनको उनकी पुकार सुनी थी और मदन मोहन जी ने ही उनकी नाव को निकाल कर यहाँ लेकर आए। तो जब उनकी नाव आ गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या कहते हैं पत्तों से ढका हुआ छोटा सा मंदिर है, 2 ईंटों का रखा हुआ। तो वहाँ गए, वहाँ पे वो सनातन गोस्वामी जी से मिले।
सनातन गोस्वामी जी से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। व्यापारी जी ने कहा कि ये छोटा सा मंदिर है मदन मोहन जी का, मैं इन्हीं के चरणों में अपना सारा नमक अर्पित करना चाहता हूँ। और पूरी बात जो है, जो उनकी प्रार्थना थी, वो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को बताई। तो सनातन गोस्वामी जी ने उनसे कहा क्या कि तुम अगर कुछ सच में करना चाहते हो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो ये छोटा सा मंदिर है मेरे मदन मोहन का, एक अच्छा सा मंदिर बनवा दो जैसे मेरे मदन मोहन उस मंदिर में रह सके। तब ये जो आप मंदिर देख रहे हैं पीछे पूरा बड़ा, ये मंदिर उन व्यापारी ने मदन मोहन जी के लिए बनवाया, जो कि 1580 और 1590 के आसपास बनवाया था। और ये मंदिर जितना आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा नहीं था, और भी इससे विशाल मंदिर था और काफ़ी ऊंचा मंदिर बताते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये मंदिर इतना बड़ा, इतना भव्य था, तो अब ये इतना छोटा सा मंदिर कैसे रह गया है? फिर भी अभी बहुत भव्य मंदिर है। मगर इस मंदिर को जो मुग़ल शासक हुए हैं औरंगजेब, उन्होंने तोड़ा था इस मंदिर को। उन्होंने ऐसा किया था कि जितने भी क्या कहते हैं मंदिर थे बड़े बड़े, उनको तोड़ना चालू कर दिया था। उसी के बीच उन्होंने सुना कि मदन मोहन मंदिर की बहुत ही मान्यता है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था उस समय पे, और बहुत ही ज़्यादा भव्य मंदिर था। तो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया। मगर हुआ क्या, मैं भी आपको बताता हूँ कि जिस दिन औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने आ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने जयपुर के राजा को सपने में जाके दर्शन दिया और बताया कि तुम आओ और यहाँ से मेरी प्रतिमा को आप ले चलो और जयपुर में आप अपने पास ले आओ। ऐसा भगवान ने क्यों करा? ऐसा भगवान की लीला के पीछे कारण था, क्योंकि ब्रज में कण कण में श्री कृष्ण बसते हैं। यहाँ पे हर एक जगह पे राधा और कृष्ण का नाम आपको गुंजायमान होगा। मगर भगवान चाहते थे कि जो जयपुर में उस समय जो हिंदू लोग रहा करते थे, उन पे भी भगवान श्री कृष्ण उनका भी सेवा का आनंद लेना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जयपुर चले गए। अब अंदर 3 मूर्ति हैं इस समय, वो मूर्ति बाद में स्थापित करी गई हैं। असली मूर्ति जो है वो जा चुकी हैं जयपुर में, करौली में स्थित हैं। वहाँ भी सेम नाम से ही मंदिर है, श्री राधा मदन मोहन नाम से ही मंदिर है। वहाँ पे भी, वहाँ पे असली मूर्तियाँ स्थापित हैं। आप देखिएगा बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं, एक तरफ ललिता सखी हैं और एक तरफ राधा रानी है। आप इस तस्वीर में जो छोटी प्रतिमा देख रहे हैं वो राधा रानी की है, और जो बड़ी प्रतिमा, जो ऊंची प्रतिमा है, जो राधा रानी से हल्की सी ऊंची है, वो प्रतिमा ललिता सखी की है। ललिता सखी और राधा रानी की प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की जो मदन मोहन की प्रतिमा है, उसके बाद में इसकी स्थापना हुई। वो भी एक जयपुर के राजा ने ही बनवाई थी और उनको यहाँ पे स्थापित किया था। उसके बाद जब औरंगजेब आने लगा, तब वो तीनों मूर्तियाँ, तीनों प्रतिमाएँ आपकी जाकर जयपुर स्थित हो गई, वहाँ पे जाकर मंदिर में। उसके बाद औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। उसके बाद जब ये बचा मंदिर, तो इसमें मदन मोहन जी, राधा रानी और ललिता सखी की एक बार फिर से प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। और आज भी इस मंदिर में उसी प्रकार से सूखी रोटी जो होती है बिना नमक की, उसका भोग लगता है भगवान श्री कृष्ण को उसी भाव से। तो आइए ये पूरी कथा को अब मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर चलते हैं मंदिर में, दर्शन कराता हूँ आपको, और वहाँ पे जो उनके पुजारी जी हैं उनसे मिलते हैं, और जो कथा है, अगर मैं कुछ छूट गई हो मेरे से, वो मैं आपको उनसे सुनवाता हूँ। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर जब मैंने आपको उधर साइड से दिखाया था तब कैसा था, और जो एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा था औरंगजेब ने क्या मंदिर तोड़ा था, ये आप देखिए पीछे, ये मंदिर तब का बना हुआ था और ये उस समय से ही इसी प्रकार खंडित हो गया था मंदिर। ये आप देखिएगा सामने, ये जो जस्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा खंडित हो गया था। तो आप देखिए, मतलब ये सब भी कलाप हुए, उसके बावजूद भी मदन मोहन जी का मंदिर इसी प्रकार पूरी भव्यता के साथ आज भी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब हम मदन मोहन मंदिर के ना दूसरे वाले गेट से एंट्री ले रहे हैं। ऐसा बताया जाता है दोस्तों, ये अपने समय से लेकर अब तक, मतलब सबसे पुरानी शिल्पकारियों में से एक है। भारतीय शिल्पकारियाँ जितनी भी हैं उनमें सबसे पुरानियों में इसका नाम आता है, और इतनी पुरानी नक्काशियाँ हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और मैं आपको सारी नक्काशियों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी जो आपको हमने मार्ग दिखाया ना, वो अभी कुछ समय पहले ही बना है, मतलब कुछ 100-200 साल पहले बना है। मगर जो एक्चुअल मार्ग था, जो एक्चुअल दरवाज़ा था, वो ये वाला था। इसको कचहरी कहते थे। अभी हमें यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि इसको कचहरी कहा जाता था, और यहाँ से एंट्री हुआ करती थी मदन मोहन जी के मंदिर की तरफ। और इस मंदिर के अगर लेफ्ट में आपको दिखाऊंगा तो सामने मदन मोहन जी का मंदिर है। चूँकि आप समझ रहे हैं इस समय इस प्रकार का जो कार्य चल रहा है, जो काल चल रहा है कोरोना का,
जिसकी वजह से इस समय भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन हैं वो हर समय उपलब्ध नहीं है और सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ आप सभी के प्रेम के लिए पुजारी जी ने स्पेशली हमें अभी अंदर अलाउड किया है और शूटिंग करने की हमें परमिशन दी है। तो अभी हम अंदर चलेंगे, महंत जी के साथ वार्ता करेंगे। बने रहिएगा वीडियो पे, आपको मैं ज़रूर मदन मोहन जी और राधा रानी जी और ललिता सखी जी के दर्शन कराऊंगा। जब तक एक बार आपको मैं महंत जी से मिलने से पहले मंदिर का एक बार भ्रमण करा देता हूँ। आइए। तो दोस्तों आप ये देखिए, मंदिर के अंदर का प्रांगण है और चूंकि ये मंदिर एक टीले पे स्थित है और यमुना बहा करती थी काफ़ी नीचे, तो ये मंदिर काफ़ी ऊंचा है। अब देखिए जो शिल्पकारी है इस मंदिर पे वो बहुत ही भव्य, बहुत ही पुरानी है। लाल पत्थर से बना हुआ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये राजस्थानी लाल पत्थर है, जिसके अंदर जो नक्काशियाँ करी गई हैं ये बहुत ही बारीक नक्काशियाँ हैं। और उस समय उस प्रकार के औजार भी नहीं हुआ करते थे जिस प्रकार के औजार आजकल उपलब्ध हैं। जो हम सामने से आए थे, देखिए वो सामने वाला गेट था जहाँ से हमने शूट किया था और अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये मदन मोहन जी के जो मंदिर है उसका ये बैक है, ये पीछे का हिस्सा है। ये देखिए, कितना विशाल मंदिर है, बहुत ऊंचा मंदिर है। कभी आपका आना होता है वृंदावन तो अवश्य एक बार आइएगा। इतना विशाल और इतना भव्य मंदिर पूरे ब्रज क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं है और सबसे पुराना मंदिर है वृंदावन का। ये देखिए, आसपास की जगहों को दोबारा से रिस्टोर किया गया है, मगर ये सब टूट चुका था। अब यहाँ कॉलोनियाँ बस गई हैं। और आप ये देखिए, जो सामने है ये जगह, यहाँ माता यमुना बहा करती थी, जो कि अब थोड़ा पीछे चली गई है। यहाँ की साइड इन पेड़ों की जो ये श्रृंखला है उसके पीछे इस समय यमुना मैया बहती हैं। तो आइए चलिए आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री मदन मोहन जी के। आइए। तो दोस्तों मदन मोहन जी, जो राधा मदन मोहन के नाम से मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, उनके महंत जी हमारे साथ श्री दीन बंधु दास जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं और मंदिर की महिमा और पूरी कहानी जो है एग्जैक्टली वो समझते हैं। तो महंत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल के साथ आज जुड़ने के लिए। और ऐसे समय में जब कोरोना का काल चल रहा है और सब जगह प्रतिबंध लगे हुए हैं, आपने हमें अनुमति दी कि हम आपसे सिर्फ 2 मिनट वार्ता कर सकें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से भी। तो आप जो इस मंदिर की जो महिमा है वो एक बार हमारे दर्शकों को आप एक बार बताएं, जैसे वो समझ सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग वृंदावन से और मदन मोहन जी से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जुड़े हुए हैं भाव से। एक बार आप बताएं। वृंदावन में जब जंगली जंगल था उस टाइम लीला प्रकाश के लिए महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को भेजा था, तुम जाओ वृंदावन, लीला 4,500 वर्ष पूर्व लुप्त हो चुका है, तुम जाके इसको प्रकाश करो। अच्छा। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन आए, इसी द्वादश आदित्य टीला में बैठ के वो भजन करते थे। उधर उनका कहा जाता है द्वादश, ये द्वादश आदित्य टीला। अच्छा। तो इसी टीला में बैठ के भजन करते थे। जीविका निर्वाह के लिए मथुरा चून भिक्षा करने के लिए चले जाते, भिक्षा मांग के खाते थे। वहाँ से चून भिक्षा करके गोवर्धन जाते, गोवर्धन 21 किलोमीटर परिक्रमा करके फिर वृंदावन आते। नित्य उनका ये था भजन। हाँ, मदन मोहन जी उनका 7 वर्ष बालक के रूप में यहाँ पे चले आए। चौबेन के घर था। अच्छा। 5 वर्ष के बालक के रूप में, तो वहाँ से मदन मोहन जी चले आए, उनका सेवा किया। बिना नमक का अंगा बाटी खिलाते, रोटी बिना नमक की रोटी, मतलब चून भिक्षा करके जो ले आते उसी को पानी में मिल के गोल गोल बनवा लिया, कांडा फांडा बिन के उसी में सेक लेते, उसी को अंगाई या बाटी बोलते हैं। अच्छा जी। वो बिना नमक का ही था जी। कुछ दिन ऐसा ही सेवा करते थे। मदन मोहन जी को जब वो बिना नमक को खिलाने के लिए गया, मदन मोहन जी उनका हाथ पकड़ के कहा, देखो सनातन, इतना दिन तो बिना नमक को खिला रहे हो, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया करो। सनातन गोस्वामी जी कहा, जब हम बंगाल के नवाब हुसैन साहब के वजीर थे उस टाइम अगर आप कृपा करते तो कितना राज सेवा में रखते हम। आज सब छुड़वा के आप पेड़ के नीचे बैठाए हो, आज नमक मांग रहे हो, कल खीर सा सना मक्खन मंगाओगे, हम कहाँ से ले आएंगे। सही बात। मेरे बस की नहीं है, तुम जहाँ के बालक वहीं चला जाओ, सामर्थ्य हो तो करके खाओ। मुल्तान से एक व्यापारी जहाज़ लेके दिल्ली, आगरा, मथुरा उनका व्यवसाय था, धंधा था। जी। ये यमुना जी है, यमुना जी में उनका जहाज़ एक दिन मदन मोहन जी ने रोक लगवा दिया।
बहुत कोशिश किया लेकिन वो जहाज हिला भी नहीं है। अरे राम। 8-10 दिन बीत चुका है, सामान सब बर्बाद हो चुके हैं। उनके जहाज में से अंदर नमक और फल रहते थे, नमक और फल। नमक और फल। जी तो पानी का बिहार थे, वो सब गलने लगा, सड़ने लगा। जी जी जी। सोचा भाई निर्भीक जंगल है, हिंसक जंतुओं का निवास कुछ हो भी सके। जहाज़ के ऊपर चढ़ के चारी ओर निगाह किया, देखा एक धुआं उठ रहा है। विचार किया मैं तो बराबर इसी रास्ते में जाता हूँ आता हूँ, कोई भी तो मनुष्यों का समागम देखा नहीं है। जंगल था, शायद कोई महापुरुष आके निवास कर रहे होंगे, उन्हीं का पास हम जाऊँगा तो मेरा जहाज छूट जाएगा। उसी धुआं को देखते हुए सनातन गोस्वामी जी से आके प्रार्थना किया जो कि प्रभु मेरा जहाज रुक गया, इसको आप छुड़वा दीजिए। जी जी जी। सनातन गोस्वामी जी कहा तुम्हारा जहाज में क्या सामान है? कहा मेरा जहाज में संदक नमक और फल है। सुनते हुए थोड़ा सा मुस्का के हंसा। 10-12 रोज पहले मदन मोहन जी मेरे पास नमक मांगा, दिया नहीं है, ये उन्हीं का ही काम है। कहा देखो मेरे बस की तो है ना, मेरे पास एक 5 वर्ष के बालक है, उनका पास चला जाओ, उसका नाम मदन मोहन यमुना जी का किनारे खेल रहा है, वही तुम्हारा जहाज छुटवा देंगे, समस्या दूर करेंगे। वो धीरे धीरे यमुना के किनारे जाके देखा साक्षात श्री नंदन नंदन कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। प्रार्थना किया जो कि प्रभु मेरा जहाज रुक गया, इसको आप छुड़वा दीजिए। मदन मोहन जी कहा देखो तुम तो बराबर इसी रास्ता में जाते हो आते हो, कोई तो मेरे पास आया नहीं है। मैं तो वृद्ध पिता को लेके शीत ग्रीष्म वर्षा पेड़ के नीचे रहता हूँ, अब जो पाल रहा है वो पिता है। मेरा आपका जहाज हम छुड़वा देंगे तो मेरा क्या दोगे? व्यापारी ने कहा प्रभु मेरा जहाज में कुछ है नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है, आपको क्या दूँ? मदन मोहन जी कहा अगर तुम्हारा बहुकीमत के जहाज मिल जाए तो मेरा मंदिर तो बनवा दोगे? हाँ, मैं छोटे से उसमें हाँ। बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा प्रभु जहाज में कुछ है नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है, आपको मंदिर कैसे बनवा दूँ? मदन मोहन जी कहा नहीं तुम जहाज में जाके देखो, पूरा सामान मिल जाएगा। उन्होंने जहाज में जाके देखा संदक नमक की जो डेली थी वो सोना हीरे मणि मुक्ता जहरत बन चुके। मतलब सब कुछ खाने पीने का सामान सोना और मणि और वो सब बन गया, बन चुका। और जो फल था वो जो है कपूर बन चुके। अच्छा। लौट के आए, मदन मोहन जी से प्रार्थना किया प्रभु मैंने आपको नहीं पहचान पाया, आपका चरण में मैंने प्रेम भक्ति नहीं मांगा है, मगा प्रपंच चीज़ें जो भी भयो सो आपको सेवा में लग जाए। मदन मोहन जी उनको लेके सनातन गोस्वामी जी के पास आए। सनातन गोस्वामी जी का आदेश से वो रामदास कपूर इस मंदिर को निर्माण करवा दिया। नाम था रामदास कपूर, मतलब रामदास उसका नाम था। जिस टाइम वो कपूर हो चुका है तो उसका टाइटल दिया मदन मोहन जी रामदास कपूर, क्योंकि वो कपूर हो गया था। हाँ हाँ, फल जो था वो कपूर हो गया था। तो इसलिए ये वृंदावन का सबसे पहला स्थान है मदन मोहन जी का मंदिर। इसी विरक्त परंपरा पहले चल रहे थे, अभी भी विरक्त परंपरा चल रहे हैं। उसी प्रकार सनातन गोस्वामी जी का विरक्त परंपरा चले आए और चल रहा है। भगवान की अनूठी लीला है, बस उनका कृपा ही है, तो सब पे बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। और राधे राधे। और आपने ये लीला हमें बताई जो कि मैं समझता हूँ बहुत लोग इतनी डिटेल में नहीं जानते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राधे राधे। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप आज मदन मोहन जी की लीला से अवगत हुए होंगे, आपने जाना होगा क्या लीला थी और क्या इनके चमत्कार थे। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और सारे वीडियोस आप देखते रहिए, हम आपको पूरा ब्रज भ्रमण कराएंगे। वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा, जैसे और भी भक्तजनों को ये वीडियो समय से मिल सके। कमेंट करके अपना प्यार जाहिर करिएगा हमारे साथ, और आप एक बार लाइक करेंगे तो हमें आपका प्रेम मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।